हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में संलग्न होंगे। आज मैं आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ जीएस पेपर 2 सीसैट और उसमें टॉपिक है आपका सबसे पहले रीजनिंग। आज मैं रीजनिंग के टॉपिक से स्टार्ट करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, रीजनिंग में जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि उसमें सब टॉपिक्स हैं। तो आज सबसे पहले मैं टॉपिक शुरू करूंगी अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें भी आपके सब टॉपिक्स हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट अर्थात सांकेतिक भाषा परीक्षण। क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट सांकेतिक भाषा परीक्षण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग क्या है? किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को हम कहते हैं कोडिंग। क्लियर? किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है हमारी कोडिंग। और व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। अर्थात किसी अर्थविहीन शब्द को जब एक विशेष नियम के अनुसार हम एक अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करते हैं तो वो हमारे कहलाता है डिकोडिंग। Clear students? What is coding and what is decoding? Clear है यहाँ तक? आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कोडिंग क्या है? आपका अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया, और डिकोडिंग इसके ठीक विपरीत, अर्थविहीन शब्द को एक अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया हमारी कहलाती है डिकोडिंग। अब अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो हमारे हैं वो कितने होते हैं? The total number of alphabets are 26. Clear? It starts from A, B, C, D, E and so on till X, Y and Z। हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका पहला अक्षर होता है हमारा A, और जो लास्ट अक्षर है, लास्ट अल्फाबेट है वो हमारा है Z। तो ए से जेड तक ये जो टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट्स को अगर हम नंबरिंग दें तो उसकी एक पोजीशन आती है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग सीरीज हमारी कहाँ से है? ए से। द इनिशियल अल्फाबेट इज ए, तो इट इज नंबर 1। इन द सेम वे बी इज 2, सी इज 3। अगर इसी तरह हम नंबरिंग करते जाएं तो टोटल हमारे 26 अल्फाबेट है, लास्ट अल्फाबेट जेड जो है वो हमारा लेकर आता है 26। अब आप सोच रहे होंगे कि
ए से जेड तक लेटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इन अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर की पोजीशन है, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में जो इनका एक स्थान है, जैसे बी का जो है वो दूसरा स्थान आता है अगर हम क्रमवार आपकी अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। तो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर्स यहाँ पे क्यों लिख के हमें बताए गए हैं कि ए से जेड तक 1 2 3 4 so on 26 तक जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी पोजीशन एक होती है। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? और ये जो हमारी अल्फ़ाबेट का सीरीज है इसमें जो स्टार्टिंग लेटर ए है हमारा, ये हमारा वर्णमाला का लेफ्ट साइड बायां, द सीरीज की जो हमारी स्टार्टिंग होती है ए अल्फ़ाबेट वो हम कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द सीरीज है। श्रेणी क्रम का हमारा बाएं भाग है। और ये जो जेड जहाँ पे अंत होता है ये कहलाता है राइट साइड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का राइट अर्थात दाएं। स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी लेफ्ट साइड है और जो एंड है वो हमारा राइट साइड है। देखिए बोर्ड पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को किस टैग से सॉल्व करते हैं, पहले हम वो तरीका वो टैग समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। इसके बाद IAS और PCS दोनों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स के वे में सॉल्व करके बताऊंगी जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देखिए। क्वेश्चन इज इफ कोड फॉर BRAIN ब्रेन इज CSBZO, यदि ब्रेन के लिए कोड CSBZO है, द कोड फॉर स्माइल इज, तब स्माइल के लिए क्या कोड होगा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ब्रेन के लिए आपका कोड है और स्माइल के लिए क्या कोड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब जो मैंने आपको बताया था कि हर अल्फाबेट की एक नंबर की एक पोजीशन होती है, तो चलिए उसका यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप अपने रजिस्टर पे एक पेज पे ए से जेड तक स्टार्टिंग में सारे अल्फाबेट्स लिख के 1 to 26 तक नंबरिंग कर लीजिएगा। ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो बी जो अल्फ़ाबेट है वो आपका आता है सेकंड पोजीशन पे, आर अल्फ़ाबेट की पोजीशन है आपकी 18th, ए फर्स्ट पोजीशन पे है, आई का पोजीशन 9th है, एन की पोजीशन 14th है। क्लियर? अगर आप ए से जेड तक नंबरिंग देखेंगे तो हर अल्फ़ाबेट एक पोजीशन एक नंबर ऑक्युपाई करता है। तो बी सेकंड पोजीशन नंबर पे है, आर 18th प्लेस पे है, ए फर्स्ट पे, आई 9th पे, एन 14th प्लेस पे है। चलिए इसी तरीके से अब हम ये जो कोड है इसका CSBZO इसकी भी नंबरिंग करते हैं। C थर्ड प्लेस पे आता है, S 19 प्लेस पे, B सेकंड पे, Z 10th पे एंड O 15 प्लेस पे। अब हम ये देखते हैं, दोनों की मैंने नंबरिंग कर दी है।
अब आप देखेंगे जो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है उसमें कुछ सिमिलरिटी है। क्या चीज़ ऐसी है कि जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो आप देखेंगे पहला अल्फ़ाबेट जो हमारा वर्ड दिया हुआ है ब्रेन में बी है, और इसका जो कोड दिया हुआ है उसमें पहला अल्फ़ाबेट आपका जो है वो सी है। बी की पोजीशन सेकंड है और सी का प्लेस जो है थर्ड है। तो हम देखते हैं कि दोनों नंबर्स के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है? 8 का है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? +1। सेकेंड अल्फाबेट पे हम आते हैं आर। आर जो है वो 18th प्लेस पे है, और इसको जो इसका कोड है उसमें एस जो है वो 19th प्लेस पे है। तो देखते हैं यहाँ भी दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 का है। इसी तरह से थर्ड लेटर ए एंड थर्ड लेटर बी, इसमें भी दोनों प्लेस पे जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1। तो यहाँ तक आते आते ये क्लियर हो गया कि जो कोड करके जो वर्ड मिला है वो +1 इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब सभी अल्फाबेट जो है वो बढ़ते क्रम में एक नंबर आगे आ रहा है। इट मीन्स क्या लॉजिक फॉलो हो रही है? जो आपका ये कोड है ये +1 बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि नंबरिंग करने का ये बेनिफिट है कि आपको क्लियर हो गया कि जो लॉजिक है वो बढ़ते क्रम में है और 1 का डिफरेंस है। अब उसी पैटर्न को हमको जो गिवन वर्ड है हमारा स्माइल, इसमें हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबरिंग कर लेंगे। एस अल्फाबेटिकल सीरीज में 19th प्लेस पे है, एम 13th प्लेस पे है, आई 9th प्लेस पे है, एल 12th प्लेस पे है, एंड ई जो है वो 5th प्लेस पे है। तो ये जो नंबरिंग है मैंने इसके बीच में ग्रीन कलर से आपका ये पार्टीशन कर दिया जिससे नंबर आपस में मिक्स ना हो। क्लियर हो जाए कि जो एस है उसकी नंबर 19 है, एम 13 है, आई 9 है, एल 12 है एंड ई 5 है। इसी तरह ऊपर भी आपका डिवीजन से क्लियर हो गया कि बी का सिर्फ 2 नंबर है, आर 18, ये अलग अलग पार्ट्स में आपको क्लियर है। चलिए अब जैसा कि मैंने इसमें कहा, इसमें क्या आपकी लॉजिक लग रही है? +1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ सभी नंबर्स में अगर हम +1 कर दें तो जो नंबर्स हमारे यहाँ पे आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 19 + 1 20, 14, 13 + 1 14, 9 + 1 10, 12 + 1 13 एंड 5 + 1 6। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में हम देखते हैं कि 20th प्लेस पे कौन सा लेटर आता है आपका? टी। 14th प्लेस पे आता है हमारा लेटर एन। 10th प्लेस पे आता है आपका लेटर जे। 13th प्लेस पे आपका लेटर आता है एम, एंड 6th प्लेस जो है ये लेटर आपका आता है एफ। अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो 20th स्थान जो है वो किसका है? टी अल्फाबेट का है। 14वां स्थान जो है वो एन अल्फाबेट का है। 10वां स्थान जो है वो जे अल्फाबेट का है। 13वां स्थान जो है एम अल्फाबेट का है, और जो छठा स्थान है वो आपकी जो अंग्रेजी वर्ड वाला है उसमें एफ अल्फाबेट का है।
तो आपका जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, TNJMS। तो हम चारों ऑप्शंस में अगर देखें तो जो ऑप्शन बी है वो आपका जो कोड करके हमारा आंसर आया उससे मैच कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें, +1 का बढ़ता क्रम। तो जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम जिस अंग्रेजी वर्णमाला में जिस वर्ण की जो पोजीशन है, जो नंबर आता है, वो सबसे पहले हम जो वर्ड गिवन है और उसका कोड जो गिवन है, दोनों में सबसे पहला स्टेप हम करेंगे नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या समानता है, किस क्रम में आपको कुछ समानता मिल रही है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है इसमें जो समानता आ रही है वो +1 बढ़ते क्रम में है। तो उसी पैटर्न को जो वर्ड हमको कोड करने के लिए, डिकोड करने के लिए दिया हुआ है, उसमें हम फॉलो कराएंगे। ठीक है? तो जब हमने सेम पैटर्न फॉलो किया तो जो हमारा आया कोड वो TNJMS, जो दिए गए ऑप्शंस में बी जो ऑप्शन है उससे मैच कर रहा है। अब आइए शुरू करते हैं उसी कॉन्सेप्ट की एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ चर्चा। ठीक है? नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द अनदर एग्जाम्पल। ओके, द क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। इफ कोड फॉर फेस FACE इज GCFI, यदि फेस के लिए कोड GCFI है तब हैंड के लिए कोड क्या होगा। द कोड फॉर हैंड इज, 4 ऑप्शन इसमें भी आपके गिवन है। तो चलिए समझते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द गिवन वर्ड इज फेस, जो वर्ड दिया हुआ है वो आपका फेस, और कोड क्या है उसका GCFI। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आई विल डू द नंबरिंग ऑफ गिवन लेटर्स। सबसे पहले हमें इन लेटर्स की नंबरिंग करनी है। जो लेटर F है वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में 6th पोजीशन पे है, A फर्स्ट पोजीशन पे है, C 3rd पोजीशन पे, एंड E जो है वो 5th पोजीशन पे है। ये मैं लाइन इसलिए बना दे रही हूँ कि अल्फाबेट्स और नंबरिंग आपस में मिक्स ना हो। क्लियर? अब इसी तरह से हम सबसे पहला स्टेप जो है वो इसकी नंबरिंग करेंगे। जो आपका कोड दिया हुआ है GCFI, अल्फाबेट G है वो 7th पोजीशन पे है, C 3rd पोजीशन पे है, F 6th पोजीशन पे है, एंड I जो है वो आपका 9th पोजीशन पे है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया। अब नंबरिंग करने के बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो गिवन वर्ड है फेस उसके फर्स्ट लेटर में और जो कोड है हमारा गिवन उसमें कितने का डिफरेंस है। सिक्स एंड 7, तो डिफरेंस आपका कितने का हो गया, 1 का। अब कंपेयर करते हैं सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर आपका है अल्फाबेट A और जो कोड गिवन है उसमें है आपका अल्फाबेट C, 1 एंड 3। तो डिफरेंस आपका कितने का हो गया, 2 का।
है आपका C एंड F, 3 एंड 6। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने का हो गया आपका 3 का। तो अगर आप ध्यान दें तो ये डिफरेंस जो है ये बढ़ते क्रम में है, पहले +1 फिर +2 फिर +3 की एडिशन हो रहा है, लेकिन वो बढ़ते क्रम में। अब लास्ट लेटर है जो आपका E, और इसका कोड में जो लेटर आ रहा है आपका 9, इसमें जो आपका डिफरेंस है वो है आपका +4 का। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो आपका कोड गिवन है ये बढ़ते क्रम में है और 1 2 3 4 प्लस है। ठीक है, क्लियर। द कॉन्सेप्ट, जो लेटर्स के बीच में डिफरेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर। अब चलिए जो वर्ड दिया हुआ है हैंड, इसको कोड करते हैं हम लोग। So students, first step is I have to do the numbering of these letters. H आपका पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में 8th, A फर्स्ट पोजीशन पे, N 14th पोजीशन पे, एंड D जो है वो 4th पोजीशन पे आपका। क्लियर। क्लियर। अब सेम पैटर्न को हमको यहाँ फॉलो करना है। इट मीन्स +1 +2 +3 एंड +4। तो 8 में +1 करेंगे तो क्या नंबर आएगा आपका 9। 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 3। 14 + 3 17 एंड 4 + 4 8। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में इन नंबर्स पे अल्फाबेट्स की जो पोजीशन है, जो अल्फाबेट्स आते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। 9 पोजीशन किस लेटर की है I, 3rd पोजीशन C, 17th पोजीशन किसकी है Q की, एंड 8th पोजीशन जो है वो हमारी किस अल्फाबेट की है H की। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, सेम जो हमारा जो लॉजिक है उसको फॉलो करते हुए हमने देखा हैंड को जब हमने कोड किया तो कन्वर्ट करने पे हमारा आया ICQH। इन द गिवन ऑप्शंस which is matching, this is option C. Option C is ICQH. It means in the given option C is correct. Clear? Any doubt? जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें भी आपका बढ़ता क्रम था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, लेकिन सेम पैटर्न था। +1 का जो ऑर्डर था वो सेम सारे अल्फाबेट्स में, गिवन अल्फाबेट्स में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। लेकिन ये जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है इसमें आपका पैटर्न तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन उसमें भी सीरीज इंक्रीज कर रही है, +1 +2 +3 एंड +4। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आपको इसी तरह से और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, कुछ पैटर्न मैं आपको बताऊंगी, बोर्ड पे मैं लिखूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको IAS और PCS के 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ अब मैं आपको कुछ
टिप्स दे रही हूँ वो पैटर्न के फॉर्म में। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न। अभी मैंने जैसे कि 2 एग्जाम्पल्स की चर्चा की थी, उसमें आपका बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न फॉलो हो रहा था। अब ये कुछ पैटर्न्स हैं, मिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बढ़ते क्रम में, कुछ घटते क्रम में है, कुछ में दोनों फॉलो हो रहा है बढ़ता और घटता क्रम। जैसे कि फर्स्ट है, इसमें आपका जो पैटर्न है ये बढ़ते क्रम में है, +1 +2 अगेन +1 +2, लेकिन ये बढ़ता क्रम जो है ये अल्टरनेट सीरीज के फॉर्म में है, मतलब एक अंतर क्रम में है। पहले 1 का एडिशन हो रहा है, फिर 2 का, फिर अगेन 1 का हो रहा है और फिर 2 का। ये आपका कहलाता है अल्टरनेट पैटर्न। क्लियर? दूसरा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है पैटर्न में, जैसे आपने पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम था +1। हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो आपके एग्जामिनेशन में आए उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में -1, मतलब जो भी आपका लेटर है वो एक लेटर पहले का उसमें लेटर आए -1। क्लियर? देन थर्ड वन, थर्ड पैटर्न को आप ध्यान से देखिए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, घट तो नहीं है डिजिट्स, लेकिन एक एक इंक्रीज करते हुए, जैसे पहले -1 कम हो रहा है, फिर -2, देन -3, देन -4, -5। और अगर गिवन वर्ड मोर देन 5 लेटर्स का है तो ये सीरीज आपकी आगे इंक्रीज भी हो सकती है, -6, -7। क्लियर? हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपका ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है जिसमें बढ़ता और घटता दोनों ही क्रम है, लेकिन वो भी बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे पहले +1 हो रहा है, फिर -2, देन +3, -4 एंड देन +5। तो ये पैटर्न्स है जो आपके क्वेश्चंस में फॉलो हो सकते हैं। ये नहीं कि जो मैंने 6 पैटर्न बोर्ड पे लिखे यही फॉलो होंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के पैटर्न आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉलो हो सकते हैं। जो 5th पैटर्न है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, लेकिन वो जो बढ़ता क्रम है वो जो है वो आपका ऑड नंबर्स का है। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या, +1, +3, +5, +7। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। The numbers which are not divisible by 2 is called odd numbers. Clear? फिर मैंने जो लास्ट पैटर्न लिखा है 6, ये आपका बढ़ते क्रम में है, लेकिन सम संख्या के बढ़ते क्रम में है। 2, 4, 6, 8, 10 and so on. सम संख्या means even number. Even number are those numbers which are divisible by 2. जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो ये मैंने कुछ पैटर्न्स आपसे शेयर किए हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे तो इससे वेरिएट करते हुए पैटर्न्स आपको मिलेंगे, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी में इस तरह के पैटर्न्स भी फॉलो हो सकते हैं। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए एक पेज पे हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे कोडिंग डिकोडिंग का, इफ LSJXBC is code for Mumbai, the code for Delhi is, यदि
LSJXBC मुंबई के लिए कोड है, तो दिल्ली के लिए कोड क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये आपका IS 2018 में आया है। ये मेरे पास A सीरीज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। ये IS 2018 का क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले जो वर्ड दिया हुआ है और उसका कोड वो लिखते हैं। मुंबई के लिए कोड आपका गिवन है LSJXBC। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप हम जो अल्फाबेट्स इसमें है उसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला में एन अल्फाबेट जो है वो 13 पोजीशन पे है, U 21 पोजीशन पे है, M 13 पोजीशन पे, B सेकंड पोजीशन पे, A फर्स्ट पोजीशन पे एंड I जो है वो हमारा 9th पोजीशन पे है। तो सबसे पहला स्टेप हमने किया, सब लेटर्स की नंबरिंग कर ली। मैं लाइन इसलिए बना दे रही हूँ कि नंबरिंग आपस में मिक्स ना हो। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, अल्फाबेट्स की नंबरिंग करनी है। अब जो इसका कोड गिवन है इसकी भी नंबरिंग करते हैं। एल जो है ये अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या पोजीशन है, 12, S 19 पोजीशन पे है, J हमारा जो है वो 10th पोजीशन पे है, X 24 है, V 22 पोजीशन है और C जो है वो हमारा 3rd पोजीशन पे है। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हम कंपेयर करेंगे जो गिवन वर्ड है और जो कोड है उसमें क्या डिफरेंस आया है हमारा। फर्स्ट लेटर M है आपका गिवन वर्ड में, जो कोड गिवन है उसमें फर्स्ट लेटर आपका L है। M का प्लेस 13 है और L का 12 है। तो हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, -1। क्लियर? अब सेकेंड अल्फाबेट देखते हैं, U, and in the code the second alphabet is S। तो उसकी नंबरिंग क्या है आपकी, 19th। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 2, लेकिन 21 से 19, इट मीन्स घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिफरेंस है। गिवन अल्फाबेट M जो है वर्ड उसमें 13 है और कोड में हमारा 10 है। तो डिफरेंस कितने का हो जा रहा है हमारा, 3 का। इन द सेम वे अगर हम V और X को कंपेयर करते हैं तो ये डिफरेंस हमारा 4 का हो रहा है, लेकिन रिवर्स में हो रहा है। रिवर्स नंबरिंग कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर A से
आपका 21 में हो रहा है आपका डिफरेंस 5 का, लेकिन ये भी आपका बैक नंबरिंग में हो रहा है, ठीक है। और इसका लास्ट लेटर जो है वो आई 9 और लास्ट लेटर जो कोड का है सी, उसमें 6 का डिफरेंस है, 9 and 3। ठीक है, तो आपने देखा जो डिफरेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, 1 2 3 4 5 and 6। क्लियर है यहाँ तक? नंबरिंग से डिफरेंस पहले हमने टैली कर दिया। अब जो गिवन वर्ड हमारा है दिल्ली, अब इसका कोड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो गिवन वर्ड दिल्ली में भी सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, आपका नंबरिंग करेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज में इनकी पोजीशन क्या है। डी जो है वो आपका 4th प्लेस पे है, ई 5th प्लेस पे है, एल 12th प्लेस पे, एच जो है वो 8th प्लेस पे है एंड आई जो है वो 9th प्लेस पे है। अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए घटते क्रम में -1 -2 -3 -4 एंड -5, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने पहले यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है कि जो कोड है वो क्या नंबर है, किस पोजीशन पे है। तो 4 - 1 3, 5 - 2 again 3, 12 - 3 9, 8 - 4 4 and 9 - 5 4। अब इन अल्फाबेट्स की हम पोजीशन लिख लेते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में 3rd प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट आपका आता है, सी, अगेन 3 सी। 9th प्लेस पे आपका लेटर आता है आई और 4th प्लेस पे आपका लेटर आता है डी। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमारा कोड है वो सी सी, तो जो मुंबई का जो कोड गिवन था उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए -1 -2 -3 -4 एंड -5 जो आपका गिवन वर्ड है दिल्ली, उसका हमने कोड फाइंड आउट किया। तो हमारा कोड क्या आया, CCIDD। अब आप ऑप्शंस देखें ABCD, तो दिए गए ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर से मैच कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो मैंने अभी आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में आपका जो है वो नंबरिंग माइनस हो रही है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ये क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन आपका 2018 IAS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ तक? इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन जो IAS 2018 में आया था। ये क्वेश्चन मैंने जो अभी लिखा है ये आपका स्टेट लेवल एग्जाम का है, UP PCS 2016 में ये क्वेश्चन आया है। इफ कोड ऑफ दिल्ली इज HIPLM देन QEHVEW इज द कोड ऑफ। यदि दिल्ली के लिए कोड HIPLM है तब QEHVEW किसका कोड होगा? 4 ऑप्शंस गिवन है,
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये ट्रेस करेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन आपका गिवन है दिल्ली। दिल्ली के लिए आपका कोड है HIPLM। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, नंबरिंग करनी है। सबसे पहले D 4th पोजीशन पे है, E 5th पोजीशन पे, सबसे पहले हमने गिवन वर्ड एंड कोड दोनों की नंबरिंग कर ली। अब हम कंपेयर करेंगे वन लेटर को कि कितने का डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। Delhi, first letter is D and the number is 4, and in the given code first letter is H and the number is 8। आपका दिल्ली का जो पहला वर्ड है D और जो कोड का पहला वर्ड H है, उनके नंबर पे कितने का डिफरेंस है आपका, 4 का। प्लस 4। अब सेकंड वर्ड है E एंड कोड का सेकंड वर्ड है 9। तो आपने देखा 5 एंड 9, इसमें भी डिफरेंस क्या है आपका, 4, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी तरह हम आगे कंपेयर करेंगे कि लेटर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो आप यहां देखें तो जो गिवन वर्ड है उसमें सभी लेटर्स के बीच में +4 इंक्रीज हो रहा है नंबर। इट मीन्स सभी में एडिशन हो रहा है 4 का। क्लियर। अब इसी पैटर्न को हमको जो गिवन कोड है उसमें फॉलो करते हुए उसको डिकोड करके देखते हैं कि कौन सी सिटी का नाम, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सब सिटी के नाम है, तो किस सिटी के नाम से ये हमारा जो वर्ड है वो डिकोड होके आता है। फर्स्ट स्टेप हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेट जो क्यू है, क्यू की पोजीशन जो है हमारी क्या है, 17 है। ई है हमारा 5th प्लेस पे, एच की 8th प्लेस पे आता है, वी 22, ई 5 एंड डब्ल्यू जो है वो हमारा 23 प्लेस पे आया। जो क्वेश्चन में था गिवन वर्ड था उसका कोड करके दिया हुआ था HIPLM, लेकिन इसमें जो हमें दिया हुआ है वो कोड दिया हुआ है, हमको डिकोड करना है। इट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में हमको इधर फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पे +4 बढ़ते क्रम में है क्योंकि हमको वर्ड को कोड करके दिया हुआ है, लेकिन जो फाइंड आउट करना है वो हमें डिकोड करना है। इसलिए हम नंबर तो 4 ही लेंगे, लेकिन वो बढ़ते क्रम में ना होके घटते क्रम में होगा। इट मीन्स -4 करेंगे। क्लियर। क्यों करेंगे ऐसा, बिकॉज इन द क्वेश्चन द वर्ड इज दिल्ली एंड द कोड इज गिवन, बट हियर यू हैव टू डिकोड द गिवन कोड। इसलिए इसका रिवर्स फॉलो होगा, नंबर सेम रहेगा बट प्लस की जगह क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब हम सभी नंबर से अगर -4 करते हैं ठीक है,
अगर सभी नंबर से -4 करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आते हैं? 17 - 4 13, 5 - 4 1, 8 - 4 4, 22 - 4 18, 5 - 4 1 and 23 - 4 19. या अल्फाबेटिकल सीरीज में 13th नंबर किस अल्फाबेट का है आपका? M. फर्स्ट प्लेस पे अल्फाबेट A, फोर्थ प्लेस पे अल्फाबेट D, 8th प्लेस पे आपका अल्फाबेट R, अगेन फर्स्ट प्लेस पे अल्फाबेट A और 19th प्लेस पे आपका अल्फाबेट जो आता है वो S. तो जो आपका गिवन कोड था उसको डिकोड करने पे किस सिटी का नाम आ गया आपका? MADRAS, मैड्रास. तो ये गिवन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. तो आपने क्या देखा? सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जब हमने -4 किया तो उसको हमने गिवन कोड को डिकोड कर दिया और सिटी का नाम जो है वो हमारा फाइंड आउट हो गया, मद्रास. क्लियर? ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग जो है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट टाइप था कि हम नंबरिंग करके किस तरह से कोड और डिकोड निकालते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. अब इसी पैटर्न पे आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. और स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू डू द नंबरिंग ऑफ गिवन अल्फाबेट्स. तो अब आपने जब उसका इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे तो आपने देखा कि नंबरिंग करने का आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है. नंबरिंग करके इजीली आप पैटर्न फॉलो कर लेते हैं कि क्या पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है. क्लियर? ये अल्फाबेटिकल सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप आपका. आपको IAS और PCS के एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस पैटर्न पे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कीजिएगा. आई होप कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. और ये सेगमेंट आपके क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. आप अगर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, चाहे वो IAS का हो या स्टेट लेवल का, हर साल इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे. IAS में आउट ऑफ 80 2 to 3 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आते हैं और PCS में 100 क्वेश्चंस में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आपके अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक से आते हैं. तो ये मैंने अभी एक टाइप आपके सामने डिस्कस किया है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप पे. अभी तक मैंने जो आपको डिस्कस किया है वो टाइप 1 डिस्कस किया है. अगला लेक्चर जो है हमारा वो टाइप 2 जो है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी. और चूंकि आपका IAS प्री की जो परीक्षा है अक्टूबर में प्रस्तावित है, हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे. और आपको किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं. मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि विदिन 24 आवर्स मैं आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करके आपको रिस्पॉन्स करूँ. ठीक है? और हमारा लेक्चर आपको अब निरंतर मिलते रहेंगे इसी इन टॉपिक्स पे. और अगर आपको हमारा लेक्चर उपयोगी लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए. आपका इस माध्यम से आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम क्वालिटी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू.